अगर आप गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लाने का सोच रहे हैं तो आपको अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल ने खुद कहा है कि आपको गूगल डिस्कवर और गूगल सर्च के लिए अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। मैं वो गाइडलाइंस भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रैक्टिकली उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम एसईओ न्यूज के एक एपिसोड के अंदर इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट यहां पर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे और प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है ये भी हम सीखेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे गूगल डिस्कवर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ गई है। गूगल से अगर आपको ट्रैफिक लेना है तो डिस्कवर ही एक तरह से ऐसा एक मीडियम रह गया है जिसपे बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट जो है वो रिलाई करती हैं। हालांकि गूगल सर्च भी से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये दोनों के लिए हैं, सर्च के लिए भी और डिस्कवर के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है गूगल की गाइडलाइंस, उसकी तरह से इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले यहां पर गूगल ने अपनी जो इमेजेस की गाइडलाइन है उनको अपडेट किया है। डिस्कवर के लिए भी है और सर्च के लिए भी है। तो मेनली जो है हम डिस्कवर के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, गूगल ने बोला है कि स्पेसिफाई अ प्रेफर्ड इमेज विद मेटा डाटा। तो आपको जो है ना अपनी पेज पे, आपका जो लैंडिंग पेज है या फिर आपकी जो पोस्ट है उस पर जिस इमेज को आप एज अ थंबनेल दिखाना चाहते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे भी आपको कई बार थंबनेल दिखाई देता है इमेज का, सर्प के अंदर यानी कि गूगल के रिजल्ट में। और डिस्कवर के अंदर तो इमेजेस बहुत ही ज्यादा विजिबल होती हैं। टाइटल को तो लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले इमेज पे ही हमारा ध्यान जाता है। अब वो जो इमेज है वो कैसे डिसाइड होगी ये गूगल ने बताया है। तो गूगल यहां पर कहता है कि आपको एक प्रेफर्ड इमेज स्पेसिफाई करनी होगी अपने मेटा डाटा से। तो वो मेटा डाटा है क्या बेसिकली, यहां पर आपको स्कीमा की हेल्प से प्राइमरी इमेज ऑफ द पेज एक प्रॉपर्टी है उसको सेट करना होता है। ठीक है, घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल टास्क है और ऑटोमेटिक ही है। लेकिन एक चीज है जो आपको सेट करनी पड़ सकती है, मैं आपको योस्ट और रैंक मैथ दोनों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो यहां पर प्राइमरी इमेज ऑफ द पेज ये आपका जो है ना स्कीमा के अंदर होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, आप मेन एंटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर मेन एंटिटी ऑफ पेज है, ठीक है, और यहां पर आपका जो इमेज का यूआरएल आ जाएगा, यहां पर भी आपका जो है इमेज का यूआरएल आ जाएगा, यहां पर आपका इमेज का यूआरएल आ जाएगा बेसिकली, और यहां पे भी। ठीक है, तीसरा जो तरीका है दैट इज ओजी इमेज मेटा टैग। ये मेटा टैग भी जो है उसकी हेल्प से भी आप इमेज को दिखा सकते हैं। तो अभी हमने जो इमेज एसईओ की पूरी सीरीज है उसके अंदर भी ये कवर किया था कि जो ओजी टैग्स होते क्या हैं और ओजी टैग्स किस तरह से सोशल मीडिया पर आपकी जो इमेज है उसको दिखाते हैं। अब ये तो हो गया आपको बताना कैसे है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर दी गई हैं। व्हेन चूजिंग योर प्रेफर्ड इमेज फॉर यूज इन स्कीमा ऑन और द ओजी इमेज मेटा टैग, आपको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। चूज एन इमेज दैट इज रेलेवेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेज। आपको एक ऐसी इमेज चूज करनी है जो रेलेवेंट हो और उस पेज की रिप्रेजेंटेटिव हो। जेनेरिक इमेज को अपलोड करने से आपको बचना है, मतलब जैसे आपने लोगो डाल दिया तो उसको अवॉइड कीजिए। अवॉइड यूजिंग एन इमेज विद एक्सट्रीम एस्पेक्ट रेशो, यानी कि इस तरह की ना हो जो ना तो ज्यादा नैरो हो ना ही ज्यादा वाइड हो। ठीक है, यूज अ हाई रेजोल्यूशन इफ पॉसिबल। तो ये तो स्कीमा के बारे में बात है। अभी इमेज की एक्चुअल में गाइडलाइंस क्या है, साइज क्या होना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे, बट पहले मैं आपको ये स्कीमा वाला पोर्शन जो है वो क्लियर कर देता हूं। तो स्कीमा वाले पोर्शन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट ओपन किया हुआ है, इस पे हमने योस्ट का हम जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया, अभी यहाँ पर मैंने फीचर्ड इमेज जो है ना सेट नहीं की हुई है। तो जब मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूं यहाँ पे और इसका व्यू सोर्स जब मैं ओपन करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ओजी वाला टैग दिखा देता हूं, ओजी इमेज। तो अभी यहाँ पर देखिए ओजी इमेज के अंदर आपकी एक इमेज का यूआरएल पहले से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हाउ टू यूज स्नैपचैट ऑन पीसी डॉट जेपीजी। तो वो जो इमेज है वो ये वाली इमेज है। तो योस्ट खुद से आपकी फर्स्ट इमेज को, पहली जो इमेज आपके आर्टिकल के अंदर होगी उसको एज अ मेन इमेज ओजी इमेज सेट कर देगा, यानी कि जो डिस्कवर में दिखने वाली है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी इमेज की बात करूं, मतलब गूगल यहाँ पे अपनी गाइडलाइन में क्या कहता है कि आप गूगल को बता दें कि आपकी प्राइमरी इमेज कौन सी है जिसको वो डिस्कवर में दिखाए। तो वो काम भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका व्यू सोर्स ओपन किया
और जब हम व्यू सोर्स के अंदर यहाँ पर ये वही स्कीमा है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है स्कीमा के अलग अलग तरीकों से। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना थंबनेल का जो यूआरएल है, ठीक है, वो हमारा क्या है, यही सेम इमेज है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे .jpg लिखा हुआ है, हाउ टू यूज स्नैपचैट। तो ये हमारी जो इमेज है वो यही इमेज है। मैं आपको यहाँ पर इस इमेज को ओपन करके इसका यूआरएल दिखाता हूँ। ये देखिए, हाउ टू यूज स्नैपचैट ऑन पीसी .jpg, ठीक है। अब ये हो गया एक तरीका। तो हमने प्राइमरी इमेज और ओजी इमेज वाला चेक कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ इसी के अंदर। जैसे मैंने अभी क्या किया ना, अभी मैंने इसके अंदर फीचर्ड इमेज भी लगा दी, ठीक है। अभी ये जो इमेज है इसको ये जो मैंने व्यू सोर्स ओपन किया ना, ये विदाउट फीचर्ड इमेज मैंने टेस्ट किया था इसको, ठीक है। तो अब जो है ना फीचर्ड इमेज मैंने इसके अंदर सेट कर दी है और वो यहां पर ओपन है आर्टिकल। इसका व्यू सोर्स जब मैं यहां पर ओपन करता हूं तो अब यहां पर देखिए आप एप्स लाइक snapchat.jpg। तो ये जो पर्टिकुलर इमेज है हमारी, ये वाली, ये इसका टाइटल है, बेसिकली इसका नाम ये है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर मैंने फीचर्ड इमेज डिसाइड कर दी, मैंने इसको बता दिया, तो उस फीचर्ड इमेज को ही ये आपकी ओजी इमेज सेट कर देगा और उस फीचर्ड इमेज को ही ये आपकी प्राइमरी इमेज ऑफ द पेज जो है वो सेट कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो ये प्राइमरी इमेज ऑफ द पेज है। अब हम इसको आगे ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको थंबनेल देखना होगा बेसिकली ना, यहाँ पर आप थंबनेल पे आएंगे तो थंबनेल का जो यूआरएल है ये देखिए, एप्स लाइक snapchat.jpg। तो ये हमारा सेट हो गया। सेम काम रैंक मैथ के अंदर भी होता है। वहां पर भी आपको फीचर्ड इमेज अगर आप सेट कर देंगे तो ओजी इमेज और प्राइमरी इमेज आ जाएगी। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो जो आपकी फर्स्ट इमेज होने वाली है डिस्कवर, उसको उठाने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी फर्स्ट इमेज वही होनी चाहिए जो आप डिस्कवर में दिखाना चाहते हैं। अब इसके साथ कुछ गाइडलाइंस और भी हैं। वो गाइडलाइन क्या है, ये डिस्कवर की डिटेल्ड गाइडलाइन है, तो जिसके अंदर गूगल क्या कहता है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। हम बेसिकली साइज के बारे में और स्कीमा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर गूगल क्या कहता है कि आपका जो साइज है वो एटलीस्ट 1200 पिक्सल वाइड होना चाहिए और इसका जो रेशियो है ना वो 16:9 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से सीधा सीधा गूगल ने बता दिया है कि 1280 बाय 720 पिक्सल का आपको लेना है। अब 1280 बाय 720 जो रहता है वो 16:9 रेशियो ही होता है। इसके अलावा आप 1600 बाय 900 भी ले सकते हैं, बट गूगल ने यहाँ पर स्पेशली आपको बोल दिया है। और हाई रेजोल्यूशन आपको लेना है 3 लाख टोटल पिक्सल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वाला साइज लेते हैं तो इसके हिसाब से ये 921600 टोटल पिक्सल होना चाहिए। तो मेनली 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो हमने लेनी है और 1200 से शुरू करना है। उससे आगे आप जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि 1600 बाय 900 पिक्सल भी आप ले सकते हैं। तो गूगल ट्राई टू ऑटोमेटिकली क्रॉप द इमेज। तो गूगल आपकी इमेज को क्रॉप करने की कोशिश करता है कई बार डिस्कवर के हिसाब से। अगर आप खुद से क्रॉप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि सारी डिटेल वहां पे आनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर ये बोल रहा है बी श्योर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन क्रॉप्ड वर्जन दैट यू स्पेसिफाई इन ओजी इमेज मेटा टैग। तो ओजी इमेज मेटा टैग में जो आप लिंक डालेंगे वही इसको लेने वाला है, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज, ये भी आपको सेट करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज यहां पर ओपन करता हूं, ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी किया और हम यहां पर इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर आ रहा है, ये देखिए मैक्स इमेज प्रीव्यू यहाँ पर लार्ज लिखा हुआ आ रहा है। इधर भी मैं इसको ओपन, ये भी यहाँ पर ओपन करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये तो आपको ये बताना है कि जो इमेज है वो लार्ज ही लेनी है। तो योस्ट के अंदर ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती है, योस्ट एसईओ प्लगइन अगर आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं रैंक मैथ, तो रैंक मैथ के अंदर इसको आपको सेट करना पड़ेगा। और सेट करने के लिए आपको रैंक मैथ में जाना है, टाइटल एंड मेटा में जाना है, और टाइटल एंड मेटा के अंदर एडवांस रोबोट मेटा के अंदर जाकर यहां पर इमेज का जो प्रीव्यू है ना वो आप लार्ज सेट कर दें, ठीक है। तो आपकी जो इमेज है वो फुल साइज के अंदर वहां पर आने वाली है। अब समझ लीजिए योस्ट ये काम ऑटोमेटिकली कर रहा है, रैंक मैथ के अंदर आपको सेट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी लार्ज इमेज रहेगी तो वो बेटर है। अब यहां पर गूगल क्या कहता है कि इसको सेट करने के ना 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरह से सेटअप करें, या फिर अगर आप AMP वर्जन यूज कर रहे हैं अपने उस पेज का तो फिर ये ऑटोमेटिकली AMP वर्जन डिसाइड कर देगा। और यहां पर ये भी बोला गया है कि जो AMP है वो ओवरराइड करता है इस सेटिंग को। तो जो AMP में सेटिंग होगी वो आपकी फाइनल सेटिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आइदर आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और
आइदर दिस और द ओजी इमेज, या तो आप स्कीमा वाला यूज कर लें जो हमने यहाँ पे देखा था, या फिर आप ओजी वाला यूज कर लें। तो दोनों में से आप कोई भी जो है वो सेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर वी वर, हम यहाँ पर थे। ओके, टू लार्ज इमेज दैट रेलेवेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव एज इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये सब क्लियर्ड है। अवॉइड यूजिंग जेनरिक इमेज, ये सब हम कर चुके हैं। तो यूजिंग टेक्स्ट हैवी इमेजेस, बहुत ज्यादा जो टेक्स्ट हैवी इमेजेस यानी कि पूरा ही टेक्स्ट का टेक्स्ट ना भर दें, वो भी आपको अवॉइड करना रहेगा। ठीक है, और ये जो है ना मैक्स, ये वाला जो पार्ट था मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज, ये वाला, ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप AMP से उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो फिर आप यहाँ पर नन या स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ठीक है, AMP आजकल वैसे मेरे हिसाब से जनरली जो ब्लॉग्स हैं वो AMP नहीं यूज करते हैं, कुछ न्यूज वेबसाइट्स AMP यूज करती हैं अभी भी, तो उनके लिए बेसिकली ये वाला ऑप्शन जो है वो ओपन रहता है। तो आई होप आपको इस पे क्लैरिटी मिली होगी। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थोड़ा बहुत डिले हो रहा है कमेंट का रिप्लाई करने में, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कमेंट्स का आंसर जरूर करूं। बहुत लंबा आंसर क्वेश्चन मत पूछिए, शॉर्ट में पूछिए। ठीक है, तो कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई दूं। तो ये था वीडियो इमेजेस जो गूगल डिस्कवर का स्पेशली। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।